नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पंजाब के तरन तारन में 4 लुटेरों में एक दवा स्टोर पर लूट के इरादे से धावा बोला गया। स्टोर मालिक और उसके पिता को बेतहाशा इन लुटेरों ने पीटा, लेकिन इस बीच स्टोर मालिक की पत्नी भी वहां पर आ गई। ये तस्वीरें हम आपको वहीं की दिखा रहे हैं। ये लुटेरे स्टोर मालिक और उनके पिता को बेतहाशा पीटते रहे। लूट की कोशिश की, पिता और बेटे ने कोशिश की तो लुटेरे उन पर टूट पड़े। इस बीच लुटेरे दुकान को भी लूटते रहे, स्टोर को लूटते रहे, कैश खाली करते रहे और बुजुर्ग पिता और बेटा इन लुटेरों से जूझते रहे। लेकिन लुटेरे नकाब पहने हुए थे। लगातार ये दोनों पिता पुत्र संघर्ष करते रहे इन लुटेरों से। हिम्मत इन्होंने नहीं हारी। हालांकि यह खतरनाक हो सकता था। पिता को काफ़ी चोट भी लगी है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हम आपको अब से कुछ देर में दिखाने जा रहे हैं। बुजुर्ग पिता हैं, बुरी तरह से गिरे भी, चोट उन्हें लगी है। लुटेरे को दबोचने की और उसे पीटने की कोशिश भी उन्होंने की, लेकिन ये काफ़ी देर तक हाथापाई, मारपीट, लूट खसोट चलती रही। क्या ये लुटेरे कामयाब हो पाए? क्या ये लुटेरे इस स्टोर में रखे कैश को लूटने में कामयाब रहे या नहीं? इन दोनों पिता पुत्रों की क्या स्थिति है? क्योंकि बेटे को आप देख रहे हैं नीचे लुटेरों ने 3 लुटेरों ने दबोचा हुआ है और उसकी बुरी तरह से पिटाई कर रहे हैं। लेकिन पत्नी जब आती है तो वो ऐसा सबक इन लुटेरों को सिखाती है कि वो नाकाम होकर भाग निकलते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। पंजाब के तरन तारण का कस्बा पटेला का दवाइयों के थोक विक्रेता देवेंद्र कुमार की दुकान में वो खुद और उनके कर्मचारी मौजूद हैं। तभी दरवाजे से पगड़ी बांधे एक शख्स दाखिल होता है और उसके बाद स्टोर मालिक देवेंद्र कुमार पर पिस्तौल तानकर उनका मोबाइल फोन छीन लेता है। पहले लुटेरे के पीछे 2 और लुटेरे मुंह पर सफेद कपड़ा बांधकर दुकान में दाखिल होते हैं। इस बीच स्टोर मालिक अपने पिस्तौल निकालकर हरी शर्ट और पगड़ी वाले लुटेरे पर पिस्तौल तान देते हैं, लेकिन लाल शर्ट पहने हुए एक लुटेरा स्टोर मालिक पर झपट पड़ता है। इसके बाद तीनों लुटेरे मिलकर स्टोर मालिक को जमीन पर गिरा देते हैं। तभी चौथा लुटेरा भी मारपीट में शामिल हो जाता है। 3 लुटेरे मारपीट करते रहते हैं। तभी एक लुटेरा कर्मचारियों पर बंदूक तान देता है और उसका एक साथी कैश काउंटर की ओर लपककर रुपए ढूंढने लगता है। तभी स्टोर मालिक के पिता स्टोर में दाखिल होते हैं और कैश लूटने वाले बदमाश पर टूट पड़ते हैं। इस हमले के दौरान बुजुर्ग पिता गिर जाते हैं और स्टोर में पूरी तरह अफरा तफरी मच जाती है। अपराधी स्टोर मालिक और उसके पिता को पीटते रहते हैं। तभी दुकान में स्टोर मालिक की पत्नी अनीता दाखिल होती हैं और लुटेरों पर कुर्सियों से हमला बोल देती हैं। इस बीच लुटेरे भी हमला करते रहते हैं। पगड़ी वाला बौखलाया अपराधी स्टोर मालिक पर गोली दागता है, लेकिन स्टोर मालिक के बजाय गोली लाल शर्ट वाले लुटेरे को लगती है। इसके बाद सभी बदमाश स्टोर से भाग खड़े होते हैं। स्टोर मालिक की पत्नी अनीता अगर मौके पर नहीं आती तो लुटेरे उसके पति और ससुर की शायद जान भी ले लेते। महिला की हिम्मत से लूट करने आए लुटेरे पस्त होकर भाग निकले। लूट की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में दर्ज हो गई। फिलहाल पुलिस लुटेरों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी है। अमित शर्मा, अमृतसर, आज तक। रुख अगली खबर का। राहुल गांधी के दलाली वाले बयान पर घमासान जारी है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। राहुल के खिलाफ चंदौली में शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। गुरुवार को दिल्ली में राहुल गांधी ने जवानों के खून की दलाली वाला बयान दिया और अब देश के अलग अलग शहरों में बवाल का बवंडर घूम रहा है।
यूपी के वाराणसी, कौशाम्बी और लखनऊ में राहुल के खिलाफ सड़कों पर विरोध का शोर सुनाई दिया। कहीं पुतले फूके गए तो कहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी हुई। सेना का उत्साह बढ़ाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का नेता राहुल गांधी वह सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं और उस पर दलाली शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी अपनी इसी बचकानी हरकतों से कांग्रेस को यूं ही मिटाते रहें। प्रदर्शन से बात आगे बढ़ते हुए कोर्ट परिसर में दाखिल हुई। चंदौली के सीजेएम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ उनके बयान को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। अदालत ने 25 अक्टूबर को सुनवाई की अगली तारीख दी है। प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व के खिलाफ लांछन लगाना ये मानहानि की श्रेणी में आता है और इसी बात से मुझे बड़ी पीड़ा हुई और मेरी भावना को इतनी ठेस पहुंची कि मुझे मजबूर होकर के उनके खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करना पड़ा। सड़कों और अदालत की दहलीज से अलग राहुल के बयान से उरी के शहीदों के परिजन भी गुस्से में हैं। मतलब ये बहुत घटिया राजनीति कर रहे हैं जो सेना के ऊपर, मतलब उन लोगों को विश्वास नहीं है, सेना के प्रति ऐसा बोल रहे हैं। मोदी सरकार ने जो निर्णय लेके जो सेना ने अपनी सेना ने जो अंजाम दिया है उसका मेरे को बड़ा गर्व है, लेकिन इस गर्व के पीछे जो कोई राजनीतिक लोग हैं जो ऐसा पॉइंट उठाते जो हमारे खून की रक्त की दलाली के पीछे पड़े, ये मेरे को बिल्कुल शोभा नहीं देता है। देश के दिलो दिमाग में इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ चिंगारी धधक रही है और ऐसे में राहुल का एक बयान उन्हीं के खिलाफ सियासी स्ट्राइक का सबब साबित होने लगा है। आज तक ब्यूरो। फतेहपुर सीकरी के बीजेपी सांसद बाबूलाल ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। सांसद महोदय पर सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल गांधी के वार पर पलटवार कर रहे थे, लेकिन इस दौरान वो भाषा की मर्यादा भूल गए। भारतीय सेना के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। भारतीय सेना ने इतने दमदारी का काम किया है, देश के प्रति सम्मान का काम किया है। इसमें ये लोग चाहते हैं कि सबूत तो इनके राहुल गांधी में खुद नहीं है। ये किसका किसकी नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के दौरान अभिनेता अजय देवगन ने पाकिस्तानी कलाकारों पर दो टूक बयान दिया। अजय देवगन ने कहा कि वो सेना के साथ पाकिस्तानी कलाकारों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस वक्त हमें एक रोक देना चाहिए और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जिन्होंने काम किया वो उनका काम रोक दो, बट वो हो रहा है। वो आई डोंट थिंक जो इम्पा ने डिसीजन लिया वो करेक्ट डिसीजन लिया है। इम्पा ने क्यों एक डिसीजन लिया? इम्पा ने डिसीजन लिया कि जो फिल्में बन चुकी हैं उस पर असर नहीं हो, लेकिन अब आगे के लिए जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता, आई थिंक वी शुड आइसोलेट एंड स्टैंड बाय द कंट्री। मैं उन आर्मी और उन सेना और उन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हूँ जो इस वक्त वो क्या कर रहे हैं। तो इस वक्त पूरा देश ये नहीं सोच रहा कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, देश ये सोच रहा है कि क्या एक्शन लिया गया और वो एक्शन ज़रूरी था कि नहीं था। और मुझे लगता है कि 80% से ज़्यादा हमारे देश के लोग एग्री करेंगे कि ये जो एक्शन लिया गया है ये करेक्ट एक्शन लिया गया है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं। वो भारत के खिलाफ न सिर्फ आतंक की खेप लगातार भेज रहा है, बल्कि सीमा पर लगातार फायरिंग कर भारत को उकसा भी रहा है। इसके जवाब में हमारी सेना पाकिस्तान को हर पोस्ट पर उसी की जुबान में जवाब दे रही हैं, यानी गोली का जवाब गोली। केजी सेक्टर, पुंछ, जम्मू कश्मीर। धोखेबाज पाकिस्तान ने शनिवार सुबह करीब 7 बजे अचानक केजी सेक्टर में फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तानी फौज सीमा पर मोर्टार और हल्के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे ही पाकिस्तान ने गोलीबारी शुरू की, वैसे ही भारतीय प्रहरियों ने मोर्चा खोल दिया। हर गोली का जवाब गोली, हर मोर्टार का जवाब मोर्टार। चुन चुन कर पाकिस्तानियों के पोस्ट और फायरिंग कर रहे जवानों को जवाब मिला। हालांकि इस धोखे की फायरिंग में हमारे जवान के घायल होने की खबर है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बदले की आग में जल रहा है। सिर्फ 6 दिनों में उसने कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया। 1 अक्टूबर को जम्मू के रिहायशी इलाके पर पाकिस्तान ने फायरिंग की। 2 अक्टूबर को पल्लावाला सेक्टर में सीज फायर को तोड़ा गया। 3 अक्टूबर को 4 सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया।
4 अक्टूबर को जम्मू, पुंछ और राजौरी सेक्टर के 10 फॉरवर्ड पोस्ट पर सीज फायर का उल्लंघन किया। 5 अक्टूबर को पुंछ और राजौरी में फिर फायरिंग शुरू कर दी गई और 3 दिन तक खामोश रहने के बाद आज 8 अक्टूबर को एक बार फिर पुंछ में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। आतंकियों ने शोपियां में एक पुलिस पिकेट को अचानक निशाना बनाया। मकसद हथियारों को लूटना था, लेकिन सतर्क पुलिस वालों ने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया और कुछ देर की फायरिंग में ही उन्हें मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन बुरी खबर यह है कि मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक जवान और एक स्थानीय युवक फायरिंग में जख्मी है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। समाजवादी पार्टी में अखिलेश के धैर्य की परीक्षा अब ऐसा लगता है कि खत्म हो गई है। वही हुआ जो अखिलेश को किसी भी कीमत पर अच्छा नहीं लगता था। कौमी एकता दल की समाजवादी पार्टी में वापसी यानी कि विलय हो चुका है। अखिलेश के ना चाहते हुए भी शिवपाल की शह पर मुलायम कौमी एकता दल की एंट्री को मंजूरी दे चुके हैं। समाजवादी पार्टी की साइकिल पर अब अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी भी सवारी करेंगे। कल कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय हुआ तो आज अफजाल अंसारी मुलायम सिंह यादव के सामने मत्था टेकने पहुंच गए। इस मुलाकात के बाद विजयी मुद्रा में बाहर आए अफजाल अंसारी ने मतभेदों को नकार दिया। ये भी कहते गए कि मुलायम ने इशारा किया तो दोनों भाई समाजवादी पार्टी के झंडे तले चुनाव लड़ेंगे। आप भी जानते हैं 2 महीना पहले उस समय दोनों दलों के नेतृत्व की सहमति से फैसला हो चुका था। किसी वजह से विघ्न आ गया। अब उस विघ्न को दूर करके फिर सहमति बना के उन लोगों ने निर्णय ले लिया है, तो हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। अफजाल अंसारी का मुलायम से मिलना और फिर बाहर दिया गया बयान साफ कर गया कि चाचा ने बाजी मार ली और भतीजा एक बार फिर चारों खाने चित हुआ। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन तमाम उठापटक के बाद विलय अब हकीकत है। मुलायम के सामने बेटे की नहीं बल्कि भाई की चली। जो मैंने फैसला किया वो अखबारों में पढ़ा है कि हम ऐसे लोगों को नहीं चाहते। अब नेताजी को पार्टी में किसको रखना है, किससे फायदा होना है, किससे समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी, वो केवल नेताजी को ही फैसला लेना है। इससे पहले 21 जून को शिवपाल ने कौमी एकता दल को समाजवादी पार्टी में विलय कराया था, पर अखिलेश अपनी छवि को लेकर परेशान दिखे। उनके विरोध के बाद 25 जून को कौमी एकता दल का विलय रद्द हो गया। अब 4 महीने बाद चाचा शिवपाल की चली। मुलायम ने अखिलेश के विरोध के बावजूद पार्टी के दरवाजे अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के लिए खोल दिए। बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। या फिर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि इंदौर टेस्ट में विराट के एक-एक रन, एक-एक चौके, एक-एक छक्के को आप बस सबसे कुछ ही देर में सेलिब्रेट कीजिए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता के साथ। देखते रहिए आज तक।